क्या कल्पना करते हो 2050 में? 2050 में तो मुझे लगता है कि आप अपने घर में पूजा करने के लिए ना आपको परमिशन लोगे अपने किसी पड़ोसी से पूछोगे अब्दुल भाई से कि अभी पूजा कर लूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो ऐसी भारत का स्थिति ना हो। और जो भी यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से सबसे उचित डिसीजन है। और मुझे हंसी आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि भाई साहब नाम लिख दिया तो दिक्कत किस बात में है? दिक्कत इस बात में है कि आपको भाईचारा डिस्टर्ब ना हो। एक दिन जिस भाइयों को चारा निभाने के लिए आप ये मिसाल पेश कर रहे हो ना अपने नए नए कानून पारित कर करके, एक दिन आपके कोर्ट को भी उखाड़ के फेंक देंगे जिस दिन उनकी तादाद ज्यादा होगी ना। ये सबसे डेंजरस और क्रिटिकल चीज एक मैं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में 2050 से पहले आप स्थिति देखना, जो लोग संविधान की दुहाई दिन भर देते हैं ना संविधान खतरे में है, जो लोग दिन भर दुहाई देते हैं कि भाईचारा खतरे में है, वही सारे भाइयों को चारा बना देंगे और वही सबसे पहले संविधान की किताब फाड़ कर और सरिया लगा के इस देश में इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करेंगे सिर्फ अपनी आबादी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम तो 2 पैदा कर रहे हैं, हमें तो ये करना है डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, और बगल वाला 10-10 20-20 पैदा करके भारत की डेमोग्राफी बिगाड़ रहा है। पूरा यूरोप तहस नहस हो गया। यूरोप में एक डाटा आया है कि ये लोग 200% के दर से आगे बढ़ रहे हैं, भारत में लगभग 47-45% के दर से आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो और बगल वाला इन तरह का हरकत कर रहा है। और इसके कुछ लोग, सबसे खास बात बोलूंगा जी पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक सबसे खास बात बोलूंगा, इन लोगों की एक अच्छी बात क्या होती है, जैसे भाई साहब ने कोई गलती कर दी हम 5 हिंदुओं में से, तो 5 में से 3 हिंदू तुरंत उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनको दिख रहा है कि कोई मुंह में थूक लगा के वो कर रहा है, कोई दूध में थूक रहा है, वो आपसे ना तर्क वितर्क करेगा, वो ये मानने को तैयारी नहीं होगा कि ये गलत है। यही इनकी सबसे बड़ी कमी है। और लास्ट में ही बोलना चाहूंगा, मेरा पैसा मेरा धर्म, मैं कहाँ खर्च करना चाहता हूँ, किसको देना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी विचारधारा है।